Namaskar. Welcome to Vandana's art classes. Today I'm going to give you how to apply resin on a wooden tray or any other surface. So I have this epoxy resin. You can get any resin in your country, in your city, and check the ratio. In this resin, I have to use two parts of this and one part of this. I have this weighing machine, ordinary kitchen scale. I have some old cloth. I will spread the plastic sheet on my table and I will need a glass and a stirrer. And this is the tray on which I'm going to do the resin. These are two trays on which I will apply the resin today. So this is one and this is second. So I will start the preparation. Resin is harmful for children. So first and most important precaution is that you please keep the children away from resin. If anybody is asthmatic in your house, then it's better to wear the mask, heavy duty mask, so that resin is not creating asthma to your patient or to yourself. Okay, this is the weighing machine. On weighing machine, there is unit on and off. So now this is showing 100 gram. I'm going to make it 0. Everything will be exactly according to weight. So we will put this glass here. Weight of glass is 5 gram. So first I will apply this. I will measure 20 grams. Exact 20. These are the gloves. My stirrer. This is a straw in case if bubble comes to blow the bubbles. And let me read what this one says. 3:1. Okay, that means 300 grams of part A has to be mixed with 100 grams of part B. So I have used this 20 ml. I have to use 60 ml. I have used 20 grams. I have to use 60 grams of this big bottle. So 20 plus 60 will make it 80. Because if part A and B proportion is not correct, then our resin will not cure. तो ये सब चीजें मेरे पास हैं यहाँ और अब मैं यहाँ ये दोनों ट्रेस रखने जा रही हूँ. मेरे रेजिन का क्योरिंग टाइम बहुत कम है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा. तो ये मैं प्लास्टिक बिछा रही हूँ और इसमें आप हमेशा ये भी पढ़िएगा कि आपका इसमें कितने मिनट इन्होंने मिलाने को लिखा है. अब मैं इसको 4 मिनट्स मिलाऊंगी और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बबल्स नहीं पड़े. अगर बबल्स आ गए तो फिर टूथपिक से हम उनको फ्यूज कर सकते हैं या फिर जो टॉर्च होती है फ्लेम वाली, मैंने पहले भी कई वीडियोस में दिखाई है, हम उससे इसको बबल्स को किल कर सकते हैं. हम इस पर रेजिन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ट्रे है वो वाटरप्रूफ हो जाए. दैट्स द ओनली पर्पस. पेंट ना निकले. आफ्टर रेजिंग आई कैन नॉट मूव इट at least for 24 hours. 5 मिनट्स हो गए हैं पूरे. मैंने 1:05 पे शुरू करा था और अब 1:10 हो गया है और मैं रेजिन इसमें पोर करूंगी. वैसे मेरा अंदाजा है कि
60 to 80 ग्राम हमको एक ट्रे में चाहिए होता है। रफली 2 मिलीमीटर मोटी लेयर हमें देनी होती है, 2 to 3 मिलीमीटर। और उसके लिए हमें डिपेंडिंग ऑन साइज, इस साइज की छोटी ट्रे है ये, इसमें हमको करीब करीब 80 mg रेजिन लग जाता है अगर हम अच्छी लेयर चाहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, वो थोड़ा धब्बे धब्बे से आ जाएंगे, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो थोड़ा सा रेजिन बचाने में कोई फायदा नहीं है। उसको प्रॉपरली हमें करना है, सारे में इक्वली फैल जाए, प्रॉपर ढंग से सारे में इक्वली देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये। और अब मैं इसको टच नहीं करूंगी, मैं इसको इधर कर देती हूँ ताकि ये वाली ट्रे, देखिए अभी भी यहाँ कम दिख रहा है ना, इसको मैं बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि इसको मैं पूरे में ही डाल देती हूँ ताकि थिक लेयर आए। ये हमारी एक ट्रे हुई। अब मैं दोबारा से वही काम करूंगी और इस ट्रे में रेजिन करूंगी। और ध्यान रखिए ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, खिड़कियां खुली रखनी है अगर आप कमरे में कर रहे हैं तो, बच्चों से दूर रखना है, रेजिन इज नॉट हेल्दी एट ऑल। और अगर आप चीज प्लेटर वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए फूड रेजिन अलग से आता है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसमें आप सर्व कर सकते हैं फूड, तो उस वाले को आप यूज करिए। और ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सेट होने के बाद अब ऐसा लग। I hope you like the tutorial. Thank you for liking, sharing and subscribing the information about my YouTube channel, Vandana's Art. धन्यवाद, नमस्ते।